Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Amir Bashir and I am here to teach you course Physics class 9th. Please subscribe, like, share and press the bell icon on our channel. अब हमारे चैनल को पावर ऑफ नॉलेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके। In lecture number 2 physics we will discuss physical quantities. Physical quantities किसे कहते हैं? मतलब all the measurable quantities are called physical quantities. जितनी भी काबिल पैमाइश मिक़दारें हैं हम उनको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पॉजेस एट लीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स, दो खसूसियात हैं इन कॉमन, इनमें जो आम पाई जाती हैं। वन इज़ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नंबर वन जो है इसका न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। दूसरा अदर इज़ इट्स यूनिट, कि हम उसको मेजरमेंट कर रहे हैं किस यूनिट में कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी लेंथ कितनी है, वो कितनी क्वांटिटी रखती है, और दूसरा हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती है। हमारे पास बेसिक जो क्वांटिटीज़ हैं ये 7 होती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को 7 ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसको फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs है बोर्ड के हवाले से। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़? तो देर आर 7 फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 2। फिज़िकल क्वांटिटीज़ को 2 मज़ीद हिस्सों में हम डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ बेस क्वांटिटीज़, नंबर 2 इज़ डराइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ एंड डराइव क्वांटिटीज़। Base quantities. Base quantities, there are 7 physical quantities which form the foundation from the other quantities. These physical quantities are called the base quantities. These are length, mass, time, electric current, temperature, intensity of light and amount of substance. Base quantities are the quantities on the basis of which other क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस। ऐसी क्वांटिटीज़ जिसकी बेस पे हम कोई दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकें, बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। एग्जांपल में लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एटसेट्रा, ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ हैं। ड्राई क्वांटिटीज़ क्या होंगी? द क्वांटिटी डेट आर एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज़। मतलब बेस क्वांटिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो हम नई क्वांटिटीज़ बनाते हैं वो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाते हैं। कि बेस क्वांटिटी को यूज़ करना है और हमने एक नई क्वांटिटी बनानी है, ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। अब एग्जांपल में क्या आएगा? एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या कहलाती है? फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ में इनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब हम ड्राइव क्वांटिटीज़ में, ये तो होगी बेस और ड्राइव क्वांटिटीज़। हम जान चुके इसके बारे में कि जैसे कोई फ़र्ज़ करें अगर हम बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं तो बिल्डिंग के लिए बेस हमें क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए। अगर ज़मीन ही नहीं है तो बिल्डिंग बनाएंगे कहाँ? फिर हमें मटेरियल चाहिए। जब ज़मीन होगी तो मटेरियल बनाना होगा, तो हमें बेस हमारी अर्थ है। बाकी जितनी भी चीज़ें चाहिए वो हमें डराइव्ड है कि हमारे अर्थ होगी तो हमें बाकी ईंटें, सरिया, सीमेंट ये भी ज़रूरत होगी, तो हमें ड्राइव कर रहे हैं कि हमें बिल्डिंग बनाने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर
इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट के अंदर हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि पूरी दुनिया का मेजरमेंट का जो निज़ाम है वो क्या है। देखें, अगर हम दूध लेने जाते हैं तो हम उनकी क्वांटिटी के हिसाब से बोलते हैं। दूध लेने गए तो 2 लीटर दूध, 3 लीटर दूध, तो इस तरह से बोलेंगे। अगर हम इसके अलावा अगर हम कपड़े की दुकान पे जाते हैं, कपड़ा खरीदने जाते हैं, तो 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, इस हिसाब से हम कपड़ा खरीदते हैं। तो पहले दौर में जिन लोगों के पास कपास होती थी वो कपास लेके जाते थे गंदम वाले के पास, एक्सचेंज करते थे कि हमें वो कपास रख ले, हमें गंदम दे दें, हमें गंदम रख लें, कपास दे दें। तो इस तरह से वो एक्सचेंज करते थे। लेकिन उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स ये थे कि अगर आपके पास कपास है तो उसको पास गंदम है, तो हो सकता है उसे कपास की ज़रूरत ना हो, तो आपको गंदम क्यों प्रोवाइड करेगा वो। तो इसी चीज़ों को देखते हुए एक बाकायदा एक सिस्टम बनाया गया है, एक यूनिट बनाया गया है जिसको हम स्टैंडर्ड क्वालिटी का नाम देते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का नाम देते हैं। तो वो सिस्टम आज पूरी दुनिया में राइज है। वो सिस्टम क्या है उसके बारे में डिस्कस करना चाह रहे हैं। वो सिस्टम ये है, 11th जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन द वेट एंड मेजर, मतलब 11वीं एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है जो किसी भी चीज़ के मास को मेजर करने के लिए, वज़न को मेजरमेंट करने के लिए पेरिस के अंदर 1960 में वर्ल्ड वाइड मतलब पूरी दुनिया की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, जनरल कॉन्फ्रेंस। तो उसमें मेजरमेंट के लिए एक बाकायदा एक कवानीन बताया गया कि चीज़ों को मेजरमेंट करने के लिए उन्होंने स्पेसिफिक यूनिट बता दिए। तो उसको हम स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट का नाम देते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को कॉमनली हम रेफ़र करते हैं SI से। अब कहीं भी आप जाते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी मार्केट में लेने जाते हैं, तो आप स्पेसिफिक वे में बोलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता, कभी आप गए और इसमें डिपार्टमेंटल स्टोर में आपने कहा हो कि हमें 4 मीटर चीनी दे दें, वो ऐसा कहेंगे तो आपको वो पागल समझेंगे, तो नहीं ये लोग पागल हैं, ये ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अगर आप उनको कहेंगे कि हमें 4 किलोग्राम चीनी दे दें, तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड यूनिट जिसमें हम किसी चीज़ को बयान करने जा रहे हैं। हमारा इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है कि हम वेट को, हमने चीनी लेने जा रहे हैं तो किलोग्राम की बात है तो 4 kg की बात करेंगे, ना कि 4 किलोमीटर की बात करेंगे। हाँ, अगर आपने डिस्टेंस किया तो आप कहेंगे 4 किलोमीटर डिस्टेंस मैंने पर आवर के हिसाब से किया है, 5 किलोमीटर किया है, तो मेरे डेस्टिनेशन मैंने यहाँ से यहाँ तक मैंने सफ़र जो किया है वो इतने किलोमीटर किया है, तो वो एक स्टैंडर्ड यूनिट है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट के बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट क्या होते हैं। बेस यूनिट क्या होते हैं? ऐसे यूनिट जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हम बेस यूनिट, मतलब ऐसी क्वांटिटी जिसको ड्राइव करने के लिए हमें बेस यूनिट ज़रूर, मतलब द यूनिट्स दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटी। ऐसे यूनिट जो हमारी बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हों, बेस यूनिट्स कहलाते हैं। और हर एक क्वांटिटी का स्टैंडर्ड यूनिट होता है। ईच बेस क्वांटिटीज हैज़ ए स्टैंडर्ड यूनिट। हर एक क्वांटिटी का हमारे पास क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट होता है। किसी भी क्वांटिटी को हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो उसको स्पेसिफिक यूनिट के साथ उसको हम मेजरमेंट करते हैं। अब ये हमारे पास टेबल है बेस क्वांटिटीज़ का। क्वांटिटीज़ क्या है, उसके यूनिट्स क्या है। लेंथ बेस क्वांटिटीज़ है, सिंबल L है और यूनिट में मीटर कहते हैं और सिंबल में M लिखेंगे। मास को M से, किलोग्राम kg लिखा जाता है, टाइम को T, सेकंड S, इलेक्ट्रिक करंट को I और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? एम्पेयर होता है। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट जो होती है L होती है कैंडेला, जिसे हम CD लिखते हैं। टेम्परेचर को T और हम उसको केल्विन से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से और हमारे पास ये क्या होता है? मोल होता है और MOL से शो किया जाता है। अब डराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? ऐसे यूनिट जो हमारी ड्राइव क्वांटिटीज़ को बयान कर रहे हों, ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। द यूनिट्स यूज्ड टू मेजर
derived quantities are called the derived units. derived units are defined in the term of the base unit. मतलब बेस यूनिट्स की टर्म को इस्तेमाल करके हम करेंगे. मतलब बेस यूनिट से जो हमने कोई नई चीज़ बनाई है, ऑब्टेन किए हैं, मल्टीप्लाई किए या डिवाइड किए हैं, तो हम उसको बेस पे हम क्या करेंगे, इसको डिस्क्राइब करेंगे. अब हमारे पास इसका टेबल है. अब उस टेबल में ड्राइव यूनिट्स डिस्कस करेंगे कि इस टेबल में ड्राइव यूनिट्स कितने हैं. हमारे पास टेबल है ड्राइव यूनिट्स का. क्वांटिटीज़ है, यूनिट्स हैं, स्पीड है, ड्राइव यूनिट है, सिंबल इसका जो है वो वी है, मीटर पर सेकेंड. तो इसका ये सिंबल में इसको ये मीटर पर सेकेंड, (ms-1) पावर में ये मीटर पर सेकेंड है. एक्सेलरेशन ए, मीटर पर सेकेंड. इसको हम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं. वॉल्यूम वी, क्यूबिक मीटर, m⁻3. फोर्स का न्यूटन, n कैपिटल N होगा या किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है. प्रेशर को P और यूनिट पास्कल होता है, PA या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है. डेंसिटी रो, इट इज़ नॉट अ P. डेंसिटी का जो सिंबल होता है वो रो होता है. इसका क्यूबिक पर मीटर क्यूब होता है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब. और चार्ज को Q, कॉलम और C और AS से शो करते हैं. तो बच्चों, आज की इस लेक्चर में हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को डिस्कस किया कि 7 तरह की होती हैं. का मतलब है तमाम काबिल मिकदारें जो हैं वो फिज़िकल क्वांटिटीज़. फिर हमने इसको 2 टर्म में डिवाइड किया, बेस और ड्राइव देखी, उनकी एग्जांपल देखी. फिर स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट को देखा. फिर हमने बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स देखे. मतलब ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, बेस यूनिट कहलाते हैं. और ऐसे यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो बेस यूनिट्स कहलाते हैं. और ऐसे यूनिट्स जो ड्राइव क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते हैं तो वो ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं. हमने उसके टेबल भी डिस्कस किए है. तो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की हैं, जो टेबल बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, बोर्ड के अंदर आ सकती हैं. तो इनको अच्छे तरीके से आप राइट डाउन भी करें, अपने पास लिखें. अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट कर सकता है. डिस्क्रिप्शन पे लिंक में हमें ज्वाइन कर सकता है, ट्विटर में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में. तो इंशाल्लाह हर बच्चे के क्वेश्चन का जो है आंसर दिया जाएगा. तो लास्ट में पावर ऑफ नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें वीडियोस को, और जो है बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके.